तो एक अफसरशाह रहे हैं, अफसरशाही का राज है बिहार में। जो मन में आता है उलझुल बोलते हैं। जनता से कोई कनेक्शन नहीं है उनको। जनता से जुड़ा होगा तब ना जनता के दुख दर्द संवेदना को समझेंगे। संवेदनहीन इंसान है वो क्या बोलेंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो झारखंड में कैसे लागू है, उड़ीसा में कैसे है, उत्तराखंड में कैसे है, मध्य प्रदेश में भी लागू हो रहा है, बंगाल में भी लागू हो रहा है, कैसे हो रहा है ये सब चीज। तो वो नई नौकरी नहीं ना हुई। तो यहाँ पर नई नौकरियों की बात हो रही है। अगर नई नौकरी 10 लाख तो छोड़िए 5 लाख दिए हों, मैं कहता हूँ 3 लाख भी अगर नई नौकरी दे, चलिए 5 से भी नीचे आ जाते हैं, 3 लाख भी अगर वो नई नौकरी का डेटा दे दें तो हम लोग मान जाएंगे उनको। वो अभी तक नेता बने नहीं हैं। जीवन में ना कोई चुनाव लड़ा, न लड़वाया, न कभी जनता के लिए संघर्ष किया। वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उनकी सोच भी उसी अफसरशाही को परिलक्षित करती है। ये तो जनता को तय करना होगा, युवाओं को तय करना होगा, छात्रों को तय करना होगा कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो उनको लाठी से पिटवाती है, या ऐसी सरकार चाहिए जो उनके साथ सड़क पर उतर के संघर्ष करती है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे राजनीतिक दृष्टि। देखिए, आज बीपीएससी टीआरई 3 जो अभ्यर्थी है, आज उन पे लाठीचार्ज हुआ है, क्योंकि सीएम हाउस को घेराव करने गए थे और जो जेडीयू के नेता है वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। इसी से तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ जन सुराज के प्रवक्ता है। आइए बात करते हैं। क्या कुछ कहिएगा? डोमिसाइल नीति लागू करे जेडीयू नेता, नहीं होगी, क्या कहिए? देखिए, जदयू के जो नेता तथाकथित हैं वो अभी तक नेता बने नहीं हैं। जीवन में ना कोई चुनाव लड़ा, न लड़वाया, न कभी जनता के लिए संघर्ष किया। वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उनकी सोच भी उसी अफसरशाही को परिलक्षित करती है। अफसरशाही सोच है उनकी। जनता से कोई जुड़ाव नहीं है, जनता के मुद्दों को नहीं समझते हैं, जनता का दुख दर्द नहीं समझते हैं। इसीलिए इस तरह का अनाप शनाप बयान देते हैं, दो चार लाइन बीच में अंग्रेजी का बोल देते हैं जिससे लगे कि बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है। हालांकि जानकारी उनको जीरो है, शून्य है। राइट टू वर्क का जो हवाला वो दे रहे थे, राइट टू वर्क में राइट टू गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। सरकारी नौकरी पर किसी को अधिकार नहीं है। सरकारी नौकरी सरकार अपने हिसाब से नीतियों को तय करती है, उस पर सबका उस हिसाब से अधिकार होता है। कोई यह कहे कि सबको अधिकार हो कि महाराष्ट्र में जाके सरकारी नौकरी मिले, क्यों महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी मिलेगी। जो जहां जिस राज्य का है उस राज्य के लोगों को अपने राज्य में नौकरी पर पहला अधिकार है। और ये डोमिसाइल नीति कई राज्यों में लागू है। उनका कहना असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो झारखंड में कैसे लागू है, उड़ीसा में कैसे है, उत्तराखंड में कैसे है, मध्य प्रदेश में भी लागू हो रहा है, बंगाल में भी लागू हो रहा है, कैसे हो रहा है ये सब चीज। तो इन उनकी बातों को मतलब हम लोग कहीं सीरियसली ले भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो नेता है ही नहीं। वो तो नेता बनने की कोशिश में है। हाँ, ये उनका जो वक्तव्य है ये जरूर दिखाता है कि उनकी पार्टी की सोच कैसी है। एक पार्टी जो सरकार में है वो यहाँ के युवाओं के प्रति कितनी क्रूर है, कितनी निष्ठुर है। यहाँ का युवा सड़कों पर लाठी खा रहा है, उनके प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है, इस बात को दिखाता है। अच्छा, आप लोग के मैनिफेस्टो में जब चुनाव होगा तो मैनिफेस्टो में क्या डोमिसाइल नीति लागू होने का ये चर्चाएं होगी? बिल्कुल 100% डोमिसाइल नीति के पक्ष में हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बार बार खुले मंचों से बयान दिया है, कहा है कि जनसुराज की सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जनसुराज 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तेजस्वी यादव जब ये अभी विपक्ष के नेता है, अभी पहले कहते थे कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने तो ठगा है बिहार के युवाओं को। 2020 में घूम घूम करके हेलीकॉप्टर से सब जगह बोले कि हम आएंगे, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, परीक्षा फीस माफ करेंगे, शिक्षकों को समान काम समान वेतन देंगे। वो आए तो इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं की, उठा गए। जब तक सरकार में है बस पांच पांच विभाग लेकर के मलाई खाते रहे। और जब आज विपक्ष में आ गए फिर उनको जनता, युवाओं, छात्रों की याद आ रही है, तो झूठे हैं, झूठ बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे कि 17 महीने में हम नौकरी दिए हैं, 10 लाख नौकरी का ये। किसको नौकरी दी है? 10 लाख कहाँ दे दी नौकरी? अगर बिहार के ऐसे 10 छोड़िए 5 लाख युवाओं का अगर वो डेटा दे दें कि ऐसे बिहार के 5 लाख नए युवा जो पहले किसी नौकरी में नहीं थे उनको नौकरी मिल गई। इसलिए मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूं कि शिक्षक बहाली में अब तक 3 लाख पदों पर बहाली हुई है। उस 3 लाख में से 1 लाख अन्य राज्य के लड़के लड़कियां हैं। 1 लाख के लगभग, हो सकता है कुछ कम हो, ऐसे लोग हैं जो पहले से नियोजित शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे या किसी जूनियर क्लास में थे, वही फिर परीक्षा देकर के सीनियर क्लास में चले गए, राजकर्मी बन गए। तो उसको हम नई नौकरी नहीं कर सकते। जैसे कि अभी एक उदाहरण तौर पर प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आया हुआ है, 40,000, और हाई स्कूल में 6,000 करीब, मतलब 45-46 हज़ार के पद है।
वो क्या है, वो सबके सब नियोजित शिक्षक थे। हेडमास्टर बनाने की बारी आए तो कहा भाई जिसको 2 साल का 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो लोग बन जाइए हेडमास्टर। दे दिए परीक्षा, तो वो नई नौकरी नहीं ना हुई। तो यहाँ पर नई नौकरियों की बात हो रही है। अगर नई नौकरी 10 लाख तो छोड़िए 5 लाख दिए हों, मैं कहता हूँ 3 लाख भी अगर नई नौकरी दे, चलिए 5 से भी नीचे आ जाते हैं, 3 लाख भी अगर वो नई नौकरी का डेटा दे दें तो हम लोग मान जाएंगे उनको। जिस तरह से आज लाठी चार्ज हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थी पे, उसको लेकर कैसे देखें? कुछ लोग घायल भी है और नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, महिलाओं को देखिए सम्मान यहाँ कैसे देंगे? यहाँ पर पूरी तरह से हिटलर शाही है, ऑटोक्रेसी है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। बिहार में लोकतंत्र की रोज रोज हत्या हो रही है। जब भी छात्र आ रहे हैं पिटा रहे हैं, ये तो रूटीन बन गया है कि छात्र आएंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे और सरकार जो है कान में तेल डाले रहेंगे। क्या विधानसभा चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगी? ये तो जनता को तय करना होगा, युवाओं को तय करना होगा, छात्रों को तय करना होगा कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए। उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो उनको लाठी से पिटवाती है, या ऐसी सरकार चाहिए जो उनके साथ सड़क पर उतर के संघर्ष करती है। ऐसे नेता को वो चुनेंगे। उनको यह अपने विवेक से फैसला लेना होगा। हम तो अपनी बात उन तक पहुंचा सकेंगे, फैसला तो युवाओं के हाथ में है। उनके पास मोटा मोटी कहिए 3 विकल्प हैं। एक विकल्प है जो उनको साल दर साल लाठी से पिटवाता है। एक विकल्प है जो चुनाव में झूठे वादे करता है और सरकार में आकर अपने सारे वादों से पलट जाता है। और तीसरा विकल्प है जो उनके साथ ठिठुरती ठंड में भरे गांधी मैदान में संघर्ष करता है। अब वो किसको चुनना चाहें ये उनका फैसला है। एक मेरी लास्ट आखिरी सवाल है, पलायन को लेकर कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बिहार से पलायन दूर नहीं हो रही है। क्या प्रशांत किशोर की अगर सरकार बनती है तो क्या पलायन को दूर करेगी? बिल्कुल, हम लोग क्रमबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से पलायन को धीरे धीरे खत्म करेंगे। हम लोग कोई झूठा वादा नहीं करते हैं तेजस्वी जी जैसा कि आएंगे पहली कलम से पलायन खत्म कर देंगे। हवाबाजी लोग कह रहे हैं। अरे वो लोग कह रहे हैं जो खुद हवाबाज है ना, जो अपने जैसा रहता है वो दूसरे को भी वैसा समझता है। मैंने तो कहा ना, हवाबाजी कहने वाले जो मनीष वर्मा जी है, उसको नेता है ही नहीं। उनको नेता मानता कौन है? कौन सा चुनाव लड़े? वो कौन सा जनता के लिए संघर्ष किए? कौन सी उनकी भूमिका राजनीतिक आज तक रही है? कि ब्यूरोक्रेट रहे हैं, नौकरशाह हैं, नौकरी किए हैं, उस भूमिका में रहे। नौकरी रहते हुए कितने लोगों का भला किए, कितने लोगों का हित का काम किए। वो तो एक अफसरशाह रहे हैं, अफसरशाही का राज है बिहार में। जो मन में आता है उलझ जुलझ बोलते हैं। जनता से कोई कनेक्शन नहीं है उनको। जनता से जुड़ा होगा तब ना जनता के दुख दर्द संवेदना को समझेंगे। संवेदनहीन इंसान है वो क्या बोलेंगे? वो लोग इस तरह की बात बोलते रहते हैं, उनका हम लोग कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना, जन सुराज से प्रवक्ता थे और इन्होंने क्या कुछ कहा, जो डोमिसाइल नीति लागू को लेकर क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने साफ तौर पे सुना। और आप इनके बातों से कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहने में बहुत बहुत धन्यवाद।